तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो धनानंद ने तुम्हारा विवाह शीघ्र करने का निर्णय ले लिया और सेल्यूकस के साथ तुम्हारा मतभेद सब भूल गए। अन्यथा सेल्यूकस के साथ बैर तुम्हें बहुत कीमती पड़ता। भविष्य में ऐसी मूर्खता मत करना जिसका मूल्य हमें सहजीवन चुकाना पड़े। सावधान! सम्राट धनानंद और राजकुमारी दुर्धरा पधार रहे हैं। तो देखो, हमारी सुंदर शक्तिशाली धनवान भावी पत्नी पधार रही है। आइए समझ जी। आइए समधी जी, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए। देखा आपने महामात्य, अधिकतर होने वाली वधू अपने विवाह में उल्लास से चहकती हुई दिखती है, किंतु मेरी बहन को देखिए, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया का पिंजरा बंद हो रहा है। उसकी आशाएं अंतिम श्वास ले रही हैं महामात्य। इसका अर्थ ये है कि मेरी प्यारी बहन का मन किसी और के विचार में ही मग्न है। उसका वाग्दान अवश्य इस अंबी कुमार के साथ हो रहा है, किंतु उसके मन में कोई और ही है। और वो चंद्रगुप्त के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त जीवित है, और केवल वो चंद्रगुप्त, वो तिलचट्टा ही नहीं, अपितु वो कुटिल ब्राह्मण चाणक्य भी जीवित है। ब्राह्मण चाणक्य, मामा क्या हुआ? कुछ नहीं। खेल में तुम अपनी चाल चल चुके हो धनानंद। अब तुम हमारा दांव देखोगे। देखना कैसे हम तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी ही रचे इस खेल की काया पलट देंगे। सारा खेल बिगाड़ कर रख देंगे तुम्हारा। कहाँ है ये
कुटिल ब्राह्मण। मैं यहां हूं धनानंद। तुम तो कहते थे कि तुम्हारी दृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र, परंतु देखो हम यहीं ठीक तुम्हारी नाक के नीचे ही थे और तुम्हें आभास तक नहीं हुआ। तुम यही सोचकर निश्चिंत थे कि हम सब हवा महल की अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। नहीं धनानंद, हम सब जीवित हैं और यहीं तक्षशिला में ही थे। स्मरण रहे धनानंद, अब से मेरी और चंद्रगुप्त की दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहेगी। तुम कब, कहां, किससे मिलते हो और क्या करते हो, हमें पल पल की सूचना मिलती रहेगी। और तुम्हारा पौरव राष्ट्र को अपने अधीन करने का स्वप्न और अपने उस सपने को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहे हो, वो सब योजनाएं विफल हो जाएंगी और तुम्हारा वो स्वप्न धूमिल हो जाएगा, क्योंकि पौरव राष्ट्र तुम्हारा नहीं हमारा होगा। बड़ 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 बड़, बस बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन और तुम्हारा ये खेल। आज तुम्हारा अंत होगा, मूर्ख ब्राह्मण। महिम, मैं हूं अमात्य राक्षस। क्या हुआ मां महिम? वो कुटिल चाणक्य आया था महामात्य। विष्णुगुप्त, अर्थात वो जीवित है, किंतु वो यहां क्या करने आया था मां महिम? मुझे चुनौती देने आया था, मेरा उपहास उड़ाने आया था महामात्य। वो मेरी नाक के नीचे से पौरव राष्ट्र पर आधिपत्य स्थापित कर लेगा, वो ललकारने आया था मुझे। स्वयं को मेरे समक्ष प्रकट करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है चाणक्य। अब देखना कैसे मैं इस खेल को पलटता हूं। अब वो पौरव राष्ट्र मेरे अधीन होगा और वो भी तेरे अंत के साथ। क्षमा करें मां महिम, परंतु पौरव राष्ट्र पर आपका आधिपत्य दुर्धरा और अंबिकुमार के विवाह पर निर्धारित है। वैसे भी देखा जाए, राजकुमारी दुर्धरा चाणक्य और चंद्रगुप्त के पक्ष में है। मेरी बहन की कोई चिंता मत कीजिए महामात्य, क्योंकि वो मेरी बहन है। किंतु अब उस चाणक्य का अंत निश्चित है। तक्षशिला के वासियों, कल मेरी बहन के वागदान के पश्चात मैंने और अम्बिराज ने आभास किया कि जब सब कुछ इतना सुंदर, इतना भव्य है, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि ये विवाह निर्धारित समय से पूर्व संपन्न किया जाएगा। मेरी प्यारी बहन और अंबिकुमार का विवाह कल होगा। कल यहां संगीत होगा, नृत्य होगा, स्वादिष्ट भोजन होगा, मदिरा होगी। कल तक्षशिला में ऐसा उत्सव होगा
जो ना पहले कभी किसी ने देखा है और ना आगे कभी देखेगा। क्योंकि कल मेरी मगधपति सम्राट धनानंद की बहन के विवाह का उत्सव होगा। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। और विवाह के तुरंत पश्चात सम्राट धनानंद पौरव राज्य के नए उत्तराधिकारी की घोषणा भी करेंगे। सेनापति रुद्रदेव, रुद्रदेव, पौरव राष्ट्र के सेनापति, जब पौरव राष्ट्र आपके अधीन होगा तो ये आपके बाएं हाथ होंगे। तुम तो अलेक्जेंडर के विरुद्ध युद्ध में कुरु के पैदल सैनिक में से थे ना? साधारण हो किंतु दक्ष योद्धा हो। आश्चर्य नहीं मुझे कि तुम पौरव राष्ट्र के सेनापति कैसे बने। धन्यवाद सम्राट, मैं अपने दायित्वों का यथाशक्ति और पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगा। आज्ञा दीजिए सम्राट। यही क्षत्रियों की यही बात भाती है मुझे। मन में निष्ठा किसी के लिए भी हो, किंतु यदि किसी की सेवा के लिए सज हो जाए तो स्वामी भक्ति का निर्वहन अवश्य करते हैं।